फिल्मी फ्लैशबैक में मैं मनीष पंडित आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करूंगा अमिताभ बच्चन, शशि कपूर और निरूपा रॉय की कल्ट फिल्म दीवार के बारे में। यह फिल्म 24 जनवरी 1975 को रिलीज हुई थी। इस फिल्म के डायलॉग लिखे थे सलीम जावेद ने और फिल्म को निर्देशित किया था यश चोपड़ा ने। इस फिल्म के बारे में कुछ रोचक कहानियां, कुछ किस्से आज बताऊंगा इस एपिसोड में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। ये फिल्म इनिशियली राजेश खन्ना के साथ बनने वाली थी। इस फिल्म की ओरिजिनल स्टार कास्ट पहले कुछ और थी, बाद में कुछ और हुई। इस फिल्म के लिए निर्माता गुलशन राय को राजेश खन्ना को कास्ट करना था। राजेश खन्ना उनकी पिछली फिल्म दाग का भी हिस्सा थे जो सुपरहिट रही थी। अब राजेश खन्ना के साथ ही ये दीवार का प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे, पर यश चोपड़ा जी को अमिताभ बच्चन को साइन करना था। यश जी ने अमिताभ बच्चन की जंजीर देखी थी और इस फिल्म को देखने के बाद उन्हें ऐसा लगा कि दीवार के विजय की इस भूमिका के साथ अमिताभ बच्चन ही न्याय कर सकते हैं। पर क्योंकि निर्माता गुलशन राय को राजेश खन्ना को लेना था, वो राजेश खन्ना को कास्ट करने के लिए लगभग मान गए थे। इस फिल्म में विजय के रोल के लिए राजेश खन्ना को कास्ट किया गया था। रवि की भूमिका के लिए नवीन निश्चल को कास्ट किया गया था और वैजयंती माला का नाम फाइनल किया जा रहा था मां के किरदार के लिए। पर इसी बीच राजेश खन्ना और सलीम जावेद के बीच कुछ कारण कोई बहस हो गई, जिस वजह से इन्होंने राजेश खन्ना को इस फिल्म से दूर रखने की पूरी कोशिश की। सलीम जावेद के काफी जोर देने के बाद इस फिल्म से राजेश खन्ना को हटाया गया और क्योंकि यह फिल्म राजेश खन्ना नहीं कर रहे हैं, नवीन निश्चल और वैजयंती माला ने भी फिर इस फिल्म में कुछ दिलचस्पी नहीं दिखाई। मां के किरदार के लिए यश जी वहीदा रहमान को कास्ट करना चाहते थे, पर वहीदा रहमान उन्हीं की एक दूसरी फिल्म कभी कभी में अमिताभ बच्चन की नायिका की भूमिका कर रही थी। जब इस बात का ख्याल यश जी को आया, तब उन्हें ऐसा लगा कि शायद ऑडियंस वहीदा जी को अमिताभ के मां के रूप में पसंद ना करे, और फिर उन्होंने वहीदा जी को इस रोल के लिए कास्ट करने का ख्याल छोड़ दिया और फिर इस रोल के लिए निरूपा जी को कास्ट किया गया। जब दीवार की स्क्रिप्ट यश चोपड़ा जी के हाथ आई, तब यश चोपड़ा जी गर्दिश नाम की एक फिल्म पर काम कर रहे थे। जिस तरह से ये स्क्रिप्ट लिखी गई थी, ये स्क्रिप्ट देखते ही उन्हें ये अंदाजा हो गया था कि उनके हाथ में एक सुपरहिट फिल्म की स्क्रिप्ट लगी हुई है। उन्हें डर था कि अगर ये इस फिल्म को बनाने में डिले करते हैं तो ये प्रोजेक्ट किसी और के हाथ में जा सकता है, और इस डर की वजह से उन्होंने गर्दिश फिल्म की शूटिंग रोक दी और दीवार पर काम करना शुरू कर दिया। इस फिल्म के बारे में बात करते हुए एक इंटरव्यू में अमिताभ बच्चन ने कहा था, दीवार की कहानी जब मैंने सुनी तो मुझे समय को ध्यान में रखते हुए फिल्म बनाने का यश जी का तरीका पसंद आया। यश जी को सुंदरता, प्रकृति और रोमांस पसंद था, इसलिए दीवार को बनाना उनके लिए एक चैलेंज जैसा था। वैसे इस फिल्म में काम करना अमिताभ के लिए भी बहुत चैलेंजिंग था। फिल्म दीवार की शूटिंग मार्च 1974 से अक्टूबर 1974 के दरमियान हुई थी और उसी वक्त अमिताभ बच्चन शोले के लिए शूटिंग कर रहे थे। शोले शूट हो रही थी साउथ में, हैदराबाद में, और दीवार की शूटिंग चल रही थी मुंबई में। ऐसे में अमिताभ बच्चन को रोज रात दीवार की शूटिंग करनी पड़ रही थी और दिन में ये शोले की शूटिंग कर रहे थे। अमिताभ बच्चन ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि दिन में अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट पकड़ के वो हैदराबाद पहुंचते थे ताकि शोले की शूटिंग की जा सके, और शाम की फ्लाइट पकड़ के ये मुंबई आते थे जहां पर इन्होंने दीवार फिल्म की शूटिंग की। बावजूद इसके दीवार और शोले ये दोनों फिल्मों के सेट्स पर अमिताभ बच्चन हमेशा समय पर पहुंचते थे, और यही एक कलाकार की प्रोफेशनलिज्म यहाँ पे दिखाई देती है। शोले की शूटिंग जब खत्म हुई, यश चोपड़ा जी ने कभी कभी की शूटिंग शुरू कर दी और फिर अमिताभ बच्चन दीवार और कभी कभी ये दोनों फिल्में एक साथ शूट कर रहे थे। इस फिल्म के डायलॉग्स लिखने के लिए लेखक सलीम जावेद ने यश चोपड़ा जी से 1 लाख रुपए की फीस चार्ज की थी, जिसे यश चोपड़ा जी ने मना कर दिया था। पर जब जंजीर फिल्म रिलीज हुई और सलीम जावेद रातों रात स्टार बन गए, उसके बाद सलीम जावेद ने इस फिल्म के लिए 3 लाख रुपए चार्ज किए। जब दीवार सुपरहिट हुई, उस फिल्म के बाद सलीम जावेद हर स्क्रिप्ट के लिए 8 लाख रुपए तक का मानधन ले रहे थे, जो उस वक्त की सबसे ज्यादा फीस थी। दीवार एक इमोशनल फिल्म थी। इस फिल्म का स्क्रीन प्ले शोले के स्क्रीन प्ले से जबरदस्त था, मजबूत था,
और इस फिल्म में केवल एक फाइट सीन था जो अमिताभ बच्चन पर चित्रित किया गया था। बाद में ये फाइट सीन काफी पॉपुलर हुआ और गोडाउन फाइट सीन के नाम से जाना भी जाने लग गया। इस सीन का कॉस्ट्यूम डिजाइन करते वक्त टेलर ने कुछ गलतियां की और उस वजह से ये शर्ट थोड़ी लंबी हो गई। ये शर्ट अमिताभ बच्चन के घुटनों तक आ रही थी, पर फिल्म का शॉट रेडी था और अमिताभ बच्चन समय जाया नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इस वजह से इस शर्ट को गांठ बांध दी और पूरा सीन उन्होंने उसी तरह शूट किया जो आगे जाकर अमिताभ बच्चन की आइकॉनिक स्टाइल बन गया। आशा करता हूं आज का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। दीवार इस फिल्म के बारे में कुछ और रोचक कहानियां जरूर बताऊंगा, पर वो अगले वीडियो में। अगर अभी तक आपने मेरा ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन भी दबाइए ताकि मेरे आने वाले हर वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।